आप लोगों को बता दूं कि इसके साथ जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उसमें से 15 साइंटिस्ट में से 8 साइंटिस्ट ज्यूइश थे और इससे मेनली बैकअप पैसों से और दूसरे चीजों से इंक्लूडिंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस और गवर्नमेंट के अप्रूवल्स ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशंस और कोलीग्स की वजह से मिले। आपको ये चीज शॉक करेगी, मगर आप जब ओपेनहाइमर की पूरी स्टोरी जानोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि क्या ये रियल में एक हीरो था या एक मॉन्स्टर था। आइए वीडियो अंत तक देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड let's start the show. On July 11, 1945, a flare in the sky signaled the final countdown. 5, 4, 3, 2, 1, now. Boomed out across the desert. Now I am become death, the destroyer of worlds. ओपेनहाइमर का पूरा नाम था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो कि पैदा हुआ था 1904 में और एक जर्मन फैमिली को बिलोंग करता था। ये बचपन से ही बहुत ज्यादा जीनियस था। ये 12 साल की उम्र में मिनरोलॉजिकल क्लब में लेक्चर्स दिया करता था। ये अपनी 4 साल की डिग्री हार्वर्ड में सिर्फ 3 साल में कंप्लीट कर दिया। ये बस 23 इयर्स की एज में अपना पीएचडी भी कंप्लीट कर दिया, जो कि आज के वक्त पे कई सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो इससे एक चीज हमें पता चलती है कि जर्मन में इंजीनियर साइंटिस्ट बहुत शानदार होते हैं। जर्मन टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं वो वाकई में है और चाइल्ड जीनियस ये लेवल पे वाकई जो है हैरान करने वाली चीज है। मगर क्या इसके इस टैलेंट को, इसके इस नॉलेज को ये जो इतना जीनियस बना है, क्या इसका ये सही फायदा उठाया है दुनिया में या गलत? अब आप लोग को बता दूं, साइंटिस्ट हमेशा कुछ ना कुछ एक नया इन्वेंशन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक नई चीज, हमेशा एक जुनून रहता है उनको कि मैं एक ऐसी चीज करूं जो कि बहुत हटके रहे और उसमें वो चीज के इन्वेंशन में इनका नाम लगे। ओपेनहाइमर को भी एक जुनून था कि वो एक ऐसी जबरदस्त चीज बनाए जो कि जर्मन से पहले बन जाए। अमेरिका ये डर बताया कि जर्मन्स के पास एटॉमिक पावर, एटॉमिक वेपन्स आने से पहले इन्हें एटॉमिक बॉम्ब पे काम करना चाहिए और इसी की वजह से ओपेनहाइमर मदद करता है उसके 8 ज्यूइश कोलिग्स के साथ इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था? ये टॉप सीक्रेट रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जो कि एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था। सिंस आप लोग मालूम कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, नाजी और जर्मन्स को बहुत बड़ा दहशत बता रहे थे, जो कि आज के वक्त पे इराक, ईरान, सीरिया को बता रहे थे। और आप लोग को तो मालूम है वो टाइम पे भी रूमर्स ये थे कि जर्मन जो है एटॉमिक वेपन्स बना रहे, मास डिस्ट्रक्शन का और पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे, मगर लेटर ऑन कुछ निकलता नहीं है। सेम जैसा इराक में जो है न्यूक्लियर वेपन्स है बताए, मगर जब अमेरिकन सोल्जर्स नीचे उतरे तो उन्हें मिट्टी और सादे दीवारों के अलावा कुछ नहीं मिला। तो आइए वापस टॉपिक पे आते। ओपेनहाइमर का मेन काम यहाँ पे ये नहीं था कि कितनी ताकत बताए, वो खुश था कि उसको चूज किया गया गवर्नमेंट की तरफ से और एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा दिया गया जिधर वो अपनी कैपेबिलिटी बता सकता है। हर साइंटिस्ट तो ये बिल्कुल चाहता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बताया जाता है कि इसके साथ तकरीबन 12 से 15 स्पेशल साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था ये और जुलाई 16, 1945 को एक सक्सेसफुल बॉम्ब का ऑपरेशन होता है न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में। इस ब्लास्ट का नाम रखते हैं ट्रिनिटी, जो कि सूरज के भी रोशनी को फिक्का कर देता है। इसको जब ओपेनहाइमर खुद देखा तो ये बोला, अरे बाप रे, ये क्या चीज है, इतना खतरनाक रहेगा, मैं नहीं सोचा था। क्योंकि इसका जो रिएक्शन रहा और जो डिस्टेंस तक इसकी तबाही आई वो बहुत खतरनाक थी। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 2 किस्म के बॉम्ब डिजाइन करते हैं। एक का नाम होता है लिटिल बॉय और फैट बॉय, और इन दोनों को ही ये लोग जापान पे टेस्ट करते हैं। जी हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग गौर करिए, जापान पे ये टेस्टिंग बनाते हैं। जापान के साथ वॉर तो भाई बस एक बहाना था, इनको तमाशा बनाना था। क्योंकि आप लोग गौर कीजिए, हिरोशिमा नागासाकी पे दोनों जगह अलग बॉम्ब्स डालते हैं ये लोग। और किस वजह से बॉम्ब्स डालते हैं? मासूम लोगों की जान ले लेते हैं, जिसकी वजह से आज तक डिफॉर्म लोग पैदा होते हैं वो एरियाज में। एक चीज पे आप लोग तवज्जो दीजिए, एटॉमिक और हाइड्रोजन बॉम्ब 2 अलग बॉम्ब्स है। एक में 235 यूरेनियम था और दूसरे के अंदर 239 प्लूटोनियम था। जब यूएसए ने ये दोनों बॉम्ब्स को ड्रॉप किया तो तकरीबन 2 लाख लोगों की जान चली गई। और यहाँ पे यही यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता है, यूएनओ, WHO, पीस ट्रीटीज ऐसे तमाशे करते रहता है, क्योंकि इनको खौफ है कि अगर दुनिया अब होशियार हो गई, इनकी फोड़ दी तो ये कहीं के भी नहीं रहे। ओपेनहाइमर की क्या हिस्ट्री हो सकती है? क्योंकि ये ज्यूइश नहीं था, मगर ज्यूस जो है वो सक्सेस पा लिए थे, क्योंकि उनका हमेशा एक एम होता है। कैसा एम? जैसे फलस्तीन को कब्जा करके इसराइल बनाना, इसराइल में अपना 3rd टेम्पल रिकंस्ट्रक्ट करना और दज्जाल को रास्ता देना। ये आप लोग को बात हजम होगी या नहीं मालूम, मगर ये लोग कोई चीज के लिए रास्ता बनाना। आप बताइए कि एक इंसान को क्यों जुनून है पूरी दुनिया की ताकत उसके पास रहना, पूरी दुनिया को वो रूल करना, 1 वर्ल्ड
वन करेंसी। क्यों? क्योंकि ये लोग मानते हैं कि मसाया आएगा और रूल करेगा पूरी दुनिया को, और उसी के लिए ये लोग रास्ता बना रहे हैं। तो ये पावर का जुनून वहां से है। अब यहाँ पे हम असल बात पे आते हैं कि ओपेनहाइमर ये चीज से खुश हुआ या रिग्रेट किया। रिपोर्ट्स और न्यूज आर्टिकल्स में ओपेनहाइमर ने खुद एडमिट किया कि उसका इनिशियल रिजल्ट बॉम्ब को बनाना इसलिए था ताकि वो जर्मन्स को डिफीट कर सके। जर्मन्स को ये लोग क्या पोर्ट्रे करते हैं कि ये लोग ज्यूस के दुश्मन थे। तो इसके ओपेनहाइमर के भी जो साथ के फ्रेंड्स और साइंटिस्ट थे वो लोग ज्यूइश थे। अब समझ में आ रहा आप लोग को, डॉट्स कनेक्ट करने आ रहा आप लोग को? ये बस ये करना चाह रहा था कि जर्मन जो है अपने एटॉमिक वेपन्स बनाने से पहले ये एटॉमिक बॉम्ब बना दे, ताकि अगर कल के दिन वॉर हो तो अमेरिका जर्मनी को डरा सकता है और ज्यूइश लोगों को बचा सकता है। ठीक है, बस इतना ही इनका मकसद था। अब आप लोग को बता दें कि जब कोई चीज आप पाना चाहते हो, सक्सेस देखते हो, आप वो चीज को प्रोड्यूस करते हो, फिर आप सोचते हो क्या मैं ये जो चीज बनाया वो दुनिया के लिए अच्छी या नुकसानदेह है? क्या मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा है या बुरा? क्योंकि पैसे आप कोई भी तरीके से कमा सकते हैं। आप सीधे रास्ते से भी कमा सकते हैं, गलत रास्ते से भी कमा सकते हैं। मगर जब इंसान सोने से पहले वो क्या करता है? सोचता मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। वही सेम चीज ये साइंटिस्ट के साथ होता है। ओपेनहाइमर बोलता है कि ये मैं क्या चीज प्रोड्यूस कर दिया, एक ऐसा खतरनाक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ये लोगों की जान ले रहा है। वो क्या करता है? 1 महीने के बाद वो प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन को विजिट करता है और वो बोलता है आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड। वो बोलता है मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं एक ऐसी चीज बना दिया जिसके वजह से मासूम लोगों की जान जा सकती है। ये वेपन को एज अ डिफेंस यूज करने की जगह इसे लोगों के ऊपर मारने के लिए यूज हो रहा है। मतलब अपने कंट्री को बचाने के लिए दूसरी कंट्रीज को बर्बाद करने के लिए चीज यूज हो रही है। उसी के बाद प्रेसिडेंट ट्रूमन क्या करता है? इसे लात मारता है। मार के बोलता है उसके स्टाफ को कि डोंट लेट दैट क्राई बेबी इन हियर अगेन, और कहता है कि ओपेनहाइमर तुम रिग्रेट क्यों कर रहे कि तुम्हारे हाथों पे खून लगा हुआ है? उसकी टेंशन मत लो, वो जिम्मेदारी मैं लूंगा। ये आप लोग गौर कीजिए, अमेरिकन गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई गम नहीं है कि आगे मासूम लोगों की जान जा रही है। उनको बस पावर हंग्री रहना है। मतलब हम ही दुनिया में नंबर 1, हम ही वॉर में नंबर 1, हम हर चीज में नंबर 1 रहेंगे। ओपेनहाइमर खुद उसके स्पीच में कहता है कि दीज आर वेपन्स ऑफ टेरर, दे आर नॉट डिफेंसिव वेपन्स एंड दे were used on essentially already defeated enemy। मतलब ऑलरेडी जो कमजोर दुश्मन है उसी के ऊपर ये चीज को यूज करके और उन्हें तबाह किया गया थी। और आप लोग को ये भी बता दें कि पर्ल हार्बर में जो अमेरिकन नेवी पे अटैक हुआ था उसकी ऑलरेडी इनको इंफॉर्मेशन आ गई थी, मगर अमेरिकन गवर्नमेंट ने वो पर्ल हार्बर के उस नेवी सील्स को नहीं दिया क्योंकि इनको एक बहाना, एक मुद्दा चाहिए था ताकि इस पर्ल हार्बर का ये लोग बहाना यूज कर सके और जाके जापान पे सीधा अटैक कर सके। तो वो पर्ल हार्बर का बहाना यूज करके ये लोगों ने हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब डाला और बताया पूरी दुनिया को कि देखो हमारे पास कितनी ज्यादा ताकत है और कितना खतरनाक एटॉमिक पावर है जिससे हम आपको पूरे मैप से उड़ा दे सकते हैं। देखिए आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन, ये डेटा कोई दूसरे यूट्यूबर्स नहीं देंगे। यहाँ पे जो आपको हम हकीकत बताते हैं वो बहुत ही रिसर्च करके ढूंढ के आपके आगे पेश करते हैं। तो हमें इन रिटर्न आपसे बस शेयर चाहिए। आप लोग प्लीज शेयर कीजिए इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे। ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है हमारे लिए। आजकल तो व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करना बहुत ज्यादा आसान है और हमारे वीडियो की तरफ लोगों को डायरेक्ट करना। आइए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 19th सेंचुरी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन बहुत मशहूर था। सेम जैसे यूएसए वर्सेस यूएसएसआर होता था ना, वैसे ही पहले के वक्त में कम्युनिस्ट पार्टी वर्सेस सोवियत यूनियंस किया करते थे। 1930 से लेकर 1943 तक ओपेनहाइमर एक कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर था। उसका भाई और उसकी गर्लफ्रेंड भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को बिलोंग करते थे। यूएस गवर्नमेंट इस चीज के बारे में जानता था कि ओपेनहाइमर के कम्युनिस्ट एफिलिएशंस थे, मगर उसे वो नजरअंदाज करता था क्योंकि ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट में असल बैकबोन था। अब रही बात, कई सारे अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो है असल में सोवियत यूनियन के स्पाइस थे। ये वही सोवियत यूनियन जो कि आज के वक्त पे आप रशिया कहते हैं। लेटर ऑन जब ये एटॉमिक बॉम्ब पूरा तैयार हो जाता है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट इनका सक्सेसफुल हो जाता है, तो यही इसके पुराने एसोसिएशंस को यूज करके इसकी जिंदगी और करियर का डिस्ट्रक्शन शुरू करते हैं ये लोग। कौन? यूएसए की गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उनका काम निकल गया। 1954 में ओपेनहाइमर को एक कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर एज वेल एज सोवियत स्पाई का लेबल लग जाता है। मगर हक बात क्या है, जब यूनाइटेड स्टेट्स कोल्ड वॉर में आ गया था सोवियत यूनियन के साथ, तो एक बहुत बड़ा खौफ शुरू हो गया था दोनों पार्टीज के बीच में। ओपेनहाइमर को भी सोवियत इंटेलिजेंस टारगेट करती है और एक कोड नेम देती थी चेस्टर एंड द केमिस्ट। और आपको बताते कि सोवियत यूनियन के ऑफिसर्स बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कि वो लोग ओपेनहाइमर को अपनी तरफ खींच ले और रिक्रूट कर ले और स्पाई बना के अमेरिका में रखे। अब आप लोग देखिए, एक साइंटिस्ट बेचारा कोई चीज इन्वेंट करा, मगर इसे एज अ वॉर टैक्टिक, एक चेस बोर्ड का सोल्जर के वैसा इसे यूज करते रह रहे सिर्फ अपने फायदे के लिए। यूएस गवर्नमेंट को पता था कि ओपेनहाइमर के रिलेशंस जो है इनकी गवर्नमेंट के साथ बुरे भी हो सकते और ये आगे वाले पार्टी का स्पाई बन सकता है। ओपेनहाइमर कहता था कि हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में वो कोई हाथ आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा क्योंकि वो बहुत खतरनाक है और अमेरिकन गवर्नमेंट पागल हो गई ऐसे चीजों को यूज करने के लिए। 1953 में यूएस गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ओपेनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन लेती है, सस्पेंड कर देती है, कहती है कि एक सोवियत स्पाई भी है और इसके टाइज कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ भी है। इसे बड़े प्रोजेक्ट से स्टेप डाउन किया जाता है। और तो और आप लोगों को बता दें, जो इसके ज्यूइश कलीग्स थे वो ओपेनहाइमर के खिलाफ खुद स्टेटमेंट्स देना शुरू किए। जो आपका मेन लीडर था, मैनहट्टन का बैकबोन था और 15 साइंटिस्ट के साथ जो ये काम कर रहा था, सब इसी के तरफ उंगली उठा के बोल रही है एक बड़ा स्पाई है। जब काम निकल गया यही दल्लों का, तो ये दल्ले क्या करते हैं, आपको दुश्मन ठहरा के आपको लात मार के बाहर निकाल देते हैं। इसी के फौरन बाद इसका सिक्योरिटी क्लियरेंस और पूरी जिंदगी इसकी स्ट्रिप हो जाती है। इसका फॉर्मल रिलेशनशिप गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एंड हो जाता है। जो भी यूएसए में एक लेवल पे आता है, उसके बाद जब उसको थोड़ी बहुत कॉमन सेंस या अपना सेंस यूज करना शुरू करता है वो, तो सीधा रशिया भाग जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बता दें, एक वीडियो बनाए थे हम लोग, एडवर्ड स्नोडेन, जो कि CIA का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, एक बहुत बड़ा थिंक टैंक था। लेटर ऑन वो पना कहाँ लिया, वो रशिया में जाके पना लिया, क्योंकि ये लोग को पता होता है कि अमेरिका लोगों को यूज कर रहा है खुद के फायदे के लिए, और रशिया हकीकत में अपने कंट्री को बस सेव करना चाह रहा है। क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया में किसको मानता है, पहले रशिया, दूसरा चाइना, तीसरा ईरान। मिडिल ईस्ट तो अभी कुछ बोल नहीं सकते हम क्या होने वाला है उसका। तो ओपेनहाइमर चाहता था कि दूसरे कंट्रीज के पास भी एटॉमिक पावर आ जाए, एटॉमिक वेपन्स आ जाए, ताकि वो अपने आप को एज अ डिफेंस यूज कर सकते। तो ये रशिया को भी मदद करने जा रहा था, मगर इसके हर बारीक बारीक कदम पे अमेरिकन गवर्नमेंट की नजर। आप लोगों को बता दें कि 1954 में ओपेनहाइमर की यह हालत देख के इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भी उसे इंडियन सिटीजनशिप ऑफर की और बताया कि इंडियन कंट्री को आओ, यहाँ पे भी रिसोर्सेस है और हमारे कंट्री की भी मदद करेंगे, एक पावरफुल कंट्री बनाओ दुनिया में। मगर इस ऑफर को ओपेनहाइमर ने कंसिडर नहीं किया। अब एंड ऑफ द स्टोरी क्या होता है, ओपेनहाइमर की मौत हो जाती है थ्रोट कैंसर से। बस 62 इयर्स की एज में फरवरी 1967 न्यू जर्सी में इसकी डेथ हो जाती है। इसकी जिंदगी पे अगर आप तवज्जो दिए तो एक बचपन से एक जीनियस लड़का जो आगे जाके एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना, दुनिया का एक मेजर प्रोजेक्ट का लीडर रहा और आखिर में धक्के मार के इसे स्पाई का लेवल दे देते हैं। इंसान अगर अपना टैलेंट सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है और गलत लोगों के हाथों में चल जाता है, तो उसकी पूरी लाइफ मिजरेबल हो जाती है। आप सोचिए, इतना शानदार साइंटिस्ट जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी बैठा था, उसकी जिंदगी कैसा रोड पे आ गई और आखिरकार उसकी ऐसी मौत हुई। अब रिपोर्ट्स तो ये कहते हैं कि वो थ्रोट कैंसर से मरा, मगर रियलिटी किसे मानो, क्योंकि उसे तो आखिरकार सोवियत यूनियन का स्पाई भी मान रहे थे। और आप लोगों को तो मालूम होगा कि असैसिनेशंस दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लोगों के कैसे करते रहते हैं। ओपेनहाइमर हीरो था या विलन, वो आप लोग डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये खुद ये चीज बनाने के बाद ये रिग्रेट करना शुरू किया कि आज के वक्त पर जितने भी इसके थ्रू बॉम्ब्स बनाए जा रहे हैं और मासूम लोगों को मारा जा रहा है, उसके ऊपर इसका गुनाह गिर सकता है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिधर ना ही कोई रेस, कास्ट, क्रीड देखा जा रहा है। अगर अमेरिकन गवर्नमेंट को सही दिखा तो वो चीज यूज करेगी। क्योंकि आप लोग गौर कीजिए, जो आज के वक्त पे भी हर कंट्री अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहती है और एक पावर के मुकाम पे राइज होना चाहती है, वो न्यूक्लियर पावर पे कैसा भी काम करती है। जिसमें आप चाइना ले लो, रशिया ले लो, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इंक्लूडिंग ईरान। इसलिए ईरान पे अमेरिकन गवर्नमेंट आज तक अटैक करते रह रही है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनके पास कोई भी किस्म का न्यूक्लियर पावर हो। ईरानियन बड़े से बड़े साइंटिस्ट को भी ये लोग जो है ड्रोन अटैक से मार दे रहे हैं। तो आप लोग गौर कीजिए कि ये एक इन्वेंशन की जगह एक बस पावर का जुनून बन गया। लोगों का टैलेंट, अच्छे साइंटिस्ट को यूज करके दहशतगर्द वाली चीजें ये लोग प्रोड्यूस करते रह रहे हैं। आप लोग सोचिए कि ऐसे साइंटिस्ट को यूज करके क्या नहीं बना सकते, जो कि लोगों की हालात, लोगों की जिंदगी अच्छी हो सकती है। मगर नहीं, इन्हें बस दुश्मनी मोलना है, इन्हें बस अपना एजेंडा पूरा करना है, जैसे इसके ज्यूइश कोलीग्स ने किया, इसके टैलेंट को इस्तेमाल करके। तो एक बहुत अफसोसनाक स्टोरी है ओपेनहाइमर की, जिधर एक जीनियस जाके एक रिग्रेटफुल जिंदगी आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, होप आप लोग वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। लोगों को पता है क्या असल हकीकत है क्या, पता नहीं मुझे मूवी में क्या पता है क्या कि ये लोग मे बी एटॉमिक बम कैसा बना है उसकी डॉक्यूमेंट्री होगी, अभी तक तो देखे नहीं, मगर ये रियल में ऐसा हिस्सा था इसका। तो नए चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे। फिर आऊंगा जल्द नए वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।